हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गंगवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी स्किल्ड में। जैसे कि हर वीडियो में हम बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, तो आज के इस वीडियो में भी हम बिजनेस को ग्रोथ करने से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ पाने में जो अहम भूमिका निभाती है वो होती है हमारे बोलने की कला। हम सामने वाले से किस तरह से बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए आपके पास लोग होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को अगर आप एक अच्छे लेवल तक उसको ग्रोथ में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास लोग होने चाहिए। और लोग आपके पास तभी होते हैं जब आपको बोलने की कला आती हो कि आपको लोगों से किस समय पे किस तरह से क्या बात करनी है। अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करना जानते हैं तो डेफ़िनेटली आप अपने बिजनेस को कम समय में बहुत अच्छी ग्रोथ तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये कला नहीं है तो किसी भी बिजनेस को आप एक अच्छे लेवल तक ग्रोथ में नहीं ले जा सकते। क्योंकि जो भी बिजनेस हो आपका, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, हर बिजनेस में लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी बिजनेस में आपके साथ लोग नहीं हैं तो आप उस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों से बात करने का हमारा तरीका क्या है, जो बात हम लोगों से कर रहे हैं उस बात को हम लोगों के सामने कैसे रखते हैं, और जो बात हम लोगों से करते हैं वो बात हमारे कितने काम की है और सामने वाले जिसके साथ में उस बात को डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए किस हद तक ज़रूरी है। कभी कभी हम ऐसे बात करते हैं सामने वाले से और ये बातें कर जाते हैं कि जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप वाकई में एक बिजनेसमैन हैं तो इस बात का आपको ख़ास ख़्याल रखना होगा कि आप अगर किसी पर्सन से कोई बात करते हैं तो वो बात आपके और सामने वाले पर्सन के कितने काम की है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस ये भी रखना है ना कि आपने जो सामने वाले से बात की है उस बात से सामने वाले व्यक्ति पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो एक बात करने की कला पर ही डिपेंड होता है। आप लोगों को जितने अच्छे तरीके से बात करके डील कर लेते हैं आपका बिजनेस उतना ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो इसीलिए एक जो बात करने की कला है ये किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो बात करने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस तरह की बात है और आपके बिजनेस से रिलेटेड है और सामने वाले पर्सन के कितने काम की वो बात है। किसी भी बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ पाने के लिए जो आपकी बोलने की कला है वो अहम भूमिका निभाती है। आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, आपकी बातें लोगों को कितना समझ आती हैं, उनके कितने काम की होती हैं, किस टॉपिक पर होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो लोगों से बात करते हुए आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं और वो बात सामने वाले के काम की ही नहीं है तो इस बात का इफ़ेक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ सकता है। तो इस बात की कोशिश करिएगा कि जब भी आप किसी पर्सन से बात करें और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो वो जो बात आप उनके साथ शेयर करने वाले हैं उसमें उन्हें वो बात खुद के लिए भी ज़रूरी लगे और आपको भी इस बात का एहसास हो कि आप जो बात सामने वाले पर्सन से शेयर कर रहे हैं वो बात आपके भी काम की है और सामने वाले जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं उनके भी लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो जो आप बात मार्केट में करते हैं किसी से भी, जैसे मान लीजिए आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, क्योंकि एक पर्सन आज के टाइम में सिर्फ एक बिजनेस तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति कई कई तरह के बिजनेस एक साथ में करना चाहता है, क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा है कि लोग एक जगह बिजनेस में रुकने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो यही है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों से बातें कैसे करते हैं, किस तरह से आप उनसे जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं और कितना ज़रूरी सामने वाला उस बात को फील करता है।
तो इस बात का आपको ख़ास ख़्याल रखना है कि अगर आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो कम शब्दों में आप एक ऐसी बात कहें जो सामने वाले को भी लगे कि ये बात उसके लिए ज़रूरी है, और आपको भी इस बात का एहसास हो कि आपने जो बात की है वो बात आपके लिए भी ज़रूरी है और सामने वाले पर्सन के लिए भी बहुत काम आ सकती है। तो हमें ये ख़ास ख़्याल रखना है कि हमें अपने बोलने के तरीके पर बिल्कुल ध्यान देना है कि हम किस तरह से बात करें, और इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखना है कि आप जो भी बात करते हैं आपकी एक ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी बिज़नेस के बारे में किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई और बात कर रहे हैं और दूसरे पर्सन के साथ कुछ और बात कर रहे हैं। इससे भी बिज़नेस में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को ग्रोथ देने के लिए आपका ईमानदार होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बिज़नेस को लेकर ईमानदारी नहीं है तो भी आप उस बिज़नेस से एक अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे और एक अच्छी ग्रोथ भी नहीं पाएंगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल आपको रखना है कि आप जिस बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, जिस बिज़नेस के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, वो सारी बातें एक जैसी हैं। ऐसा तो नहीं आप कर रहे हैं कि आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें उसी बिज़नेस के बारे में की हैं। इससे आपकी जो छवि है वो लोगों की नज़रों में गलत साबित हो जाती है, और आप जो अपनी छवि लोगों के सामने बनाना चाहते हैं वो कभी नहीं बन पाती है। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि आप जो लोगों से बातें करते हैं बिज़नेस के बारे में वो सेम बातें हों और एक जैसी ही बात हो, जिससे कि आपकी छवि लोगों में बहुत अच्छी दिखे और लगे लोगों को कि हाँ, जिस व्यक्ति के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं या जो व्यक्ति हमसे बात करता है वो सभी के लिए एक जैसा है। जो भी बिज़नेस के बारे में बातें होती हैं सबके साथ में एक जैसा ही डिस्कशन करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इस बात का हमें ख़ास ख़्याल भी रखना है कि अगर हम किसी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी बिज़नेस के बारे में अगर हम लोगों से बात करते हैं, तो लोगों को वो बातें फ़ेक नहीं लगनी चाहिए। लोगों को उन बातों में सच्चाई दिखनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, उन बातों में सच्चाई तभी दिखेगी जब सारे लोगों से आपने एक जैसी ही बात की हो। मैं ये मानती हूँ कि हर बिज़नेस में हर व्यक्ति को डील करने के लिए आपकी बिल्कुल बातें चेंज हो सकती हैं, लेकिन बातें चेंज हो मतलब एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी पर्सन को बिज़नेस के लिए कुछ और बताया है और किसी दूसरे पर्सन को कुछ और बताया है। इस बात का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि बिज़नेस में आपकी बोली गई बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं लोग, जो भी आप जिनके साथ में आप बिज़नेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आप लोगों से अपने बिज़नेस के बारे में किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को क्या बिज़नेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपकी बोली गई बातें ही आपकी जो छवि है उसको भी निखारेंगी और आपके साथ जो बिज़नेस करने लोग आए हैं उनके भरोसे को भी और ज़्यादा मजबूत करेंगी। अगर आपकी बातों में लोगों को सच्चाई दिखती है, अगर आप लोगों को ईमानदार लगते हैं, तो यकीन मानिए वो लोग आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। और जिनके साथ में लोग जुड़ जाते हैं, बिजनेस कोई सा भी हो, वो ग्रोथ ऑटोमेटिक कर जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि खुद के अंदर एक ईमानदारी के साथ हमें वर्क करना है। लोगों के साथ हमें एक ईमानदारी दिखानी है, और ईमानदारी, अगर आप ईमानदारी के साथ बिजनेस करते हैं तो आपके पास लोगों की कमी कभी नहीं होगी और हर सिचुएशन में लोग आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं तो कभी नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आपने ईमानदारी के साथ बिज़नेस को किया है, बिज़नेस को स्टार्ट किया है, लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप ईमानदार हैं तो जिन लोगों ने आपको जाना है, पहचाना है, सिचुएशन कोई सी भी हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी बिज़नेस हम करते हैं तो पैसा तो हम कमा जाते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदार हैं और अगर हमने लोगों को कमाया है, अगर हमने बहुत सारे लोगों को अपने लिए प्रेरित किया है, अपने साथ बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया है, तो यकीन मानिए कि आप बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप लोगों के साथ में बिजनेस से रिलेटेड क्या बातें करते हैं, कैसे उनके सामने प्रेजेंट करते हैं,
और किस तरह से आप लोगों के साथ ईमानदारी के साथ बिजनेस करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर आप एक अ, अच्छे तरीके से आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपकी ईमानदारी भी बहुत मायने रखती है। आज के टाइम में ईमानदारी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों को जहाँ प्रॉफिट दिखता है वो वहाँ निकल जाते हैं। लेकिन आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस को आपसे बेटर और कोई नहीं समझ सकता। उस बिज़नेस को समझिए, पहचानिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और खुद भी ईमानदार रहिए और अपनी टीम के लोगों को भी ईमानदार रहने की नसीहत दीजिए। क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस में लोग आपके साथ हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ वो बिज़नेस करने के लिए रेडी हुए हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें आपकी बातें अच्छी लगी हैं, उन्हें आपका नेचर अच्छा लगा है और उन्हें एक क्वालिटी दिखी है जिससे उन्हें लगा कि अगर वो आपके साथ बिज़नेस करेंगे तो वो भी अपनी लाइफ़ में एक अच्छी ग्रोथ पाएँगे बिज़नेस में। तो इस भरोसे को उनके टूटने नहीं देना है और हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि कोई ऐसी बात हम ना बोलें जिससे सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाए। क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाता है तो वो खुद नेगेटिव भी हो जाता है बिजनेस को लेकर, और वो जो बहुत सारी उम्मीदें उसकी बिजनेस को लेकर होती हैं वो एक तरह से कम होने लगती हैं। तो हमें ख़ास ख्याल रखना है अपने बोलने पर कि हम क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, क्या हमारा बोलने का तरीका है, हमारे जो बोलने की हम बातें हैं, जो हम बातें बोलते हैं वो सामने वाले पर्सन पे किस तरह से जो है प्रभाव डालती हैं। इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बोलने की कला से ही लोग एक अच्छे ग्रोथ पा गए बिजनेस में, और बोलने की कला से ही एक अच्छे खासे बिजनेस भी ख़त्म हो गए। तो जो आपकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है कि आप लोगों से जो बात करते हैं वो बात आप किस तरह से करते हैं और आपकी बातों में ईमानदारी कितनी है। आप जो बोल रहे हैं उन बातों में सच्चाई कितनी है। तो आप जो भी बात बोलें लोगों से उस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि आप लोगों से हमेशा सच बोलें और जो बात सच है वही बिज़नेस के बारे में लोगों को बताएं। और जो लोग आपके साथ आए हैं और बिज़नेस एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका भरोसा कभी ना तोड़ें। एक सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप उन सभी के साथ बिज़नेस करें और उन्हें भी एक सही दिशा दिखाएं। लोग करते क्या हैं कि अपने फ़ायदे के लिए जो पर्सन उनके साथ आते हैं उनकी बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं करते और वो लोग जो है लॉस में चले जाते हैं। तो अपने साथ साथ जो आप पर भरोसा करके आपके साथ किसी भी बिज़नेस में आए हैं उन लोगों का भी ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों से बात कैसे करते हैं और आपको किस तरह से बात करनी है, और आप जो बात कर रहे हैं उस बात में सच्चाई कितनी है, इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप ईमानदारी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो लोग आपके साथ होंगे, और अगर लोग आपके साथ हैं तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा ही करेगा। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि हमें अपने बोलने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम जो बात लोगों से करते हैं वो बातें हम किस तरह की करते हैं और वो बातें हमारी लोगों के कितने काम की हो सकती हैं, किस तरह से हम लोगों से बात करते हैं, वो हमारी कही हुई बातें लोगों को कितना अट्रैक्ट करती हैं और कितनी ज़रूरी वो बातें सामने वाले पर्सन के लिए होती हैं। जिस तरह से हमें इस बोलने की कला पर ध्यान रखना है उसी तरह से हमें एक और ख़ास बात है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो है कि जो भी आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उन सभी लोगों को एक जगह संजो कर रखना। क्योंकि ये भी हम सभी जानते हैं कि जो एक टीम होती है ना, चाहे आप अगर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी है या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लोगों की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। लेकिन जिन लोगों में आपस में प्यार होता है, जो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, जो आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं, आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए आपके साथ काम करते हैं,
उन लोगों का साथ कितना ज़रूरी होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा बिजनेस ग्रुप होता है, जिन लोगों के साथ मिलकर हम काम करते हैं, उन लोगों को संजो कर कैसे रखना है। क्योंकि अगर आप इस काम में माहिर हैं तो आपकी बिजनेस में ग्रोथ डेफिनेटली होनी ही होनी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को आप अगर अकेले करना चाहते हैं तो वो काम आप नहीं कर सकते। चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपको हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब जो लोग आपसे दिल से कनेक्ट हैं, जिन लोगों के साथ में आपका बिहेवियर अच्छा रहा है, आपके तालमेल अच्छे रहे हैं, उन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। या फिर जिन लोगों के साथ आपका विवाद चल रहा है लेकिन वो बिजनेस में आपके साथ है, मजबूरी है आपका उनके साथ में बिजनेस करना, उन लोगों के साथ बिजनेस करने में आपको कैसा फील होता है। तो यहाँ पर सारी बातें वही आ जाती हैं कि जब हम बिजनेस करते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें हर बिजनेस में आती हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों के साथ को और उनके सहयोग को किस हद तक संजो कर रख सकते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर हमारे और हमारी टीम के बीच में या फिर हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है या फिर किसी भी बात को लेकर अनबन है, तो उस चीज़ को आप साथ में बैठकर, सामने बैठकर उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप किसी भी बात को डिस्कस नहीं करते हैं और उसी बात की वजह से आप भी उस बात को अपने माइंड में रखे हुए हैं, सामने वाला पर्सन भी उस बात को अपने माइंड में रखे हुए हैं, तो जो बिज़नेस में ग्रोथ होनी चाहिए, जो आप खुलकर बात करके अपने बिज़नेस में ग्रोथ ला सकते हैं, उसमें कहीं न कहीं आप चूक रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो टीम है ना, वो खुलकर आपसे बात कर सके। अगर किसी तरीके का कोई इश्यू आ रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, वो सामने से आपसे बोल सके। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, तो चीज़ें बहुत सारी मिसमैच हो जाती हैं और जो बिज़नेस में ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। तो हमें अपनी टीम के साथ इतना घुल मिल कर रहना है और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इतनी चीज़ों को शेयर करना है, बिजनेस से रिलेटेड इतनी सारी बातें करनी है, जिससे सामने वाला पर्सन अगर कुछ भी इशू आए तो कम से कम वो आपसे बोल सके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब चीज़ें माइंड में रहती हैं तो वो प्रॉब्लम ही बन के रह जाती हैं, लेकिन जब चीज़ें हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो उनका सलूशन भी मिलता है। और जो फिर जो मन में मनमुटाव होता है, जो विवाद चल रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी टीम या आपके बिजनेस पार्टनर या जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं या आपके जो भी उनके साथ में तालमेल है, वो अच्छे तरीके से रहें और जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग आपस में डिस्कस ज़रूर कर पाएँ। क्योंकि जब बातें हम डिस्कस कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिक गायब हो जाती हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बात है, जितना ज़रूरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बोलने का तरीका है, जो लोगों से बात करने का तरीका है, जितना वो आपके बिज़नेस में मैटर करता है, उतना ही मैटर ये भी करता है कि आपका आपकी टीम के साथ में, आपका आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ में किस तरह के तालमेल हैं। जिनके साथ आप वर्किंग कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ मिलकर आप एक अपने बिज़नेस की शुरुआत आपने की है और आप अपने बिज़नेस को कर रहे हैं और आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लोग आपके साथ उसमें हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में आपका तालमेल क्या है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ध्यान रखना भी कि आप अपनी टीम के साथ में या फिर अपने बिजनेस जो आपके साथ में बिजनेस कर रहे हैं उन सभी के साथ में आप इतना घुले मिले हो कि जो भी प्रॉब्लम आए वो सीधा आके आपसे डिस्कस करें, ना कि किसी और से। क्योंकि अ, ये भी हम सभी जानते हैं कि अगर आप हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर हम किसी की प्रॉब्लम लेके किसी सेकंड पर्सन के पास पहुंच जाते हैं तो बातें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। वो आपके लिए अगर एक बात बोलेगा तो सामने वाला 10 बातें बोलता है, जिससे हमारे बिजनेस में और ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये मौका बिल्कुल भी ना दें। आप अपने बिजनेस पार्टनर को, जो भी आपके साथ में बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो भी आपकी टीम है, उन सभी के साथ में ओपनली बात करें, उनसे पूछें कि अगर किसी तरीके का उन्हें कोई इशू आ रहा है तो वो डायरेक्ट आपसे बात कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी भी बिज़नेस में
जिन लोगों के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में अगर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं बिज़नेस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो भी बिज़नेस में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस बात का भी हमें ख़ास ख़्याल रखना है कि हम जो जिन लोगों के साथ में बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग हमसे किस हद तक अपनी बिज़नेस प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हैं। कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसकी वजह से आपके बिज़नेस की जो ग्रोथ होनी है, उसमें रुकावट आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि अपनी टीम को या फिर अपने बिज़नेस जो आपके पार्टनर हैं, बिज़नेस पार्टनर या फिर जो भी आपके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस को ऊपर ले जाने में, आपकी उस बिज़नेस को ग्रोथ देने में जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल तो हैं। अगर उनको अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? बिज़नेस में कहाँ पर वो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस ग्रोथ करना चाहिए, उसकी ग्रोथ भी रुक चुकी है। तो आपको इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है। एक तो ये कि आप सामने वाले से बात कैसे करते हैं, इस बात का तो मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बात करने का तरीका आपके बिज़नेस को उड़ान देने वाला है। दूसरा ये कि आप अपने जो भी आपकी टीम है, जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, जो आपके आपके बिज़नेस में हेल्प करते हैं, वो लोग आपसे कितने कनेक्टेड हैं और क्या वो इतने कंफर्टेबल हैं कि आपके बिज़नेस में अगर कुछ प्रॉब्लम उनको हो रही है आपके साथ बिज़नेस करने में, तो डायरेक्टली वो आपसे आकर डिस्कस कर सकें। तो आपके जो लोग हैं, आपके साथ जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने साथ में कंफर्टेबल कीजिए। जिससे अगर कोई भी दिक्कत है, तो वो किसी सेकंड पर्सन से ना कह के डायरेक्टली आपसे बोलें। इससे आपके बिज़नेस में भी एक अच्छी ग्रोथ होती है, आपके तालमेल भी अच्छे बने रहते हैं और वो लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं। क्योंकि वो एक कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि उनको लगता है कि हम एक कंफर्ट ज़ोन में हैं और जो भी हमें प्रॉब्लम आती है, हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं और सामने किसी से हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके साथ जो भी बिज़नेस पार्टनर हैं, आपके साथ जो भी आपकी टीम है, वो लोग आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को ईज़िली रख पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी टीम के साथ में घुल मिल के रहें, चीज़ों को डिस्कस करें और अगर कोई भी बात ऐसी है जिससे आपको लगता है कि कुछ माइंड में कन्फ्यूज़न है या फिर जिसकी वजह से हम लोगों के आपस में जो तालमेल है उनमें दिक्कत आ सकती है, तो आप खुद भी उनसे बात करें। ये हमेशा आप इंतज़ार ना करें कि सामने वाला पर्सन ही आपसे आके बात करे या फिर आपकी जो टीम है वो ही आपसे डायरेक्टली आके बात करे। अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो आप खुद भी अपनी टीम से बात करें। आप खुद भी जिसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ में डिस्कस करें और उस प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उस हम प्रॉब्लम को दूर ना करने की वजह से अक्सर हमारा बिज़नेस में लॉस हो जाता है और बिज़नेस में तो लॉस होता ही है, हम उन लोगों को भी खो देते हैं। क्योंकि कुछ गलतफ़हमियों की वजह से जिनको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारे बिज़नेस में ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और बिज़नेस भी रुक जाता है और जो लोग हमारे साथ एक अच्छा काम कर रहे थे, वो लोग हमें छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी बिज़नेस करें, तो उन लोगों के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक एकता होनी चाहिए आपकी आपकी टीम के साथ। एकता मतलब कि सारी की सारी टीम और सारे के सारे जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, जो भी आपका बिज़नेस में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग एक साथ हों। कोई भी दिक्कत आए तो आप मिलकर उनका सामना कर पाएँ। हर बिज़नेस में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनको जो उनका सॉल्यूशन है, उसको आपको ढूँढना आना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके आपके बिज़नेस में एक अच्छी ग्रोथ होगी ही होगी। तो ध्यान रखिए इन बातों का भी कि आप अपनी टीम को सँभाल कर रखें और आप अपने जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर हैं या फिर जो भी आपका बिज़नेस में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन सभी को आप एक अच्छे तरीके से सँभाल कर रखें। तो बस यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि बहुत ज़रूरी ये बातें हैं जिन्हें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और बहुत ख़ास ख़्याल रखना है इन सारी चीज़ों का।
जैसे कि हमने अभी बात की, आज मैं आपसे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं, मतलब कई सारे टॉपिक पे आज मैं आपसे बहुत बात करने वाली हूँ। अ, मुझे पता है ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट एनीवे फिर भी मैं आपके साथ डिस्कशन ज़रूर करूँगी, क्योंकि आज मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो इसलिए मैं आज ये इतना बड़ा वीडियो क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अ, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ हो। तो उसमें एक जो टॉपिक आता है वो आता है आपकी जो आपका लक्ष्य है, क्या वो आपने वो निर्धारित किया है या नहीं। अगर आपने अपने लक्ष्य को ही निर्धारित नहीं किया है तो फिर आप अचीव किसको करेंगे, क्योंकि गोल जो आपका सेट है, अचीवमेंट तो तभी मिलेगा, लेकिन अगर आपने गोल सेटिंग ही नहीं की है तो आप किस चीज़ को अचीव करेंगे। तो किसी भी बिजनेस में आपका एक गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है अगर वो निर्धारित है तो आपका जो बिजनेस में आगे बढ़ने का जो रास्ते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली क्लीन दिखने लगेंगे। क्योंकि अगर हमने पता है कि हमें कहाँ जाना है तो हम उसी रूट पर जाते हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है तो हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि हमें जाएं कहाँ। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें अपनी गोल सेटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, किस तरह की हमें जो है चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में, और क्या क्या वो चीज़ है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, कौन सा वो गोल हमने अपना बनाया हुआ है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हमने उसको कहीं पर प्रॉपर लिखा है, वो हमारे लिए कितना मायने रखता है, और अगर मायने रखता है तो क्यों मायने रखता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी जो है आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो गोल है, जो आप गोल आपने सेट किया है, वो आपका लिखा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब आपका गोल सेट होता है तो आपको आइडियाज़ भी फिर डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपने गोल सेटिंग नहीं कर रखी है, आपने उसको कहीं नहीं लिख रखा है, तो आप सोचेंगे भी किस टॉपिक पर। सोचने के लिए भी आपका एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब बिज़नेस स्टार्ट करना है ये तो आपने सोच लिया, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करना कौन सा है, उस बिज़नेस को जो स्टार्ट करने का प्रोसेस है उसकी आपकी कितनी तैयारी है। वो सारी चीज़ें आपके माइंड में तभी आएंगी जब आपके माइंड में ये क्लियर हो कि आपको बिज़नेस क्या करना है। अब आपने सिर्फ इतना सोचा है कि आपको बिज़नेस करना है, ये पता नहीं है बिज़नेस क्या करना है, तो जो उसका प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगा, कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या स्टार्टअप हैं आपके, और आप क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको अचीव क्या करना है तब तक आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि बस ये तो सोच लेते हैं कि उनको बिजनेस करना है, लेकिन उनका कोई जो लक्ष्य है वो निर्धारित ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता उनको बिजनेस क्या करना है, कौन सा करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कुछ भी उनका डिसाइड नहीं होता है। और जब डिसाइड नहीं होता है तो होगा क्या कि वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। इन सारी चीज़ों का फोकस हमें ही करना पड़ेगा।
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना गोल सेटिंग के आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी लोग आज लाइफ में सक्सेसफुल आपको नज़र आते हैं, उन सभी ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है और लगातार उस लक्ष्य के लिए मेहनत की है। उसके जो प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट किया है। जो भी उनको लगा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये हमें करना पड़ेगा, उन्होंने उस काम के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। अब उस काम को समर्पित करने के लिए ज़रूरी तो ये भी है ना कि उन्होंने समर्पित तभी किया जब उनको ये पता हो गया कि हाँ, मुझे ये हासिल करना है। अगर उनको भी अपना लक्ष्य ही पता नहीं होता तो वो क्या मेहनत करते, किस फील्ड में मेहनत करते और क्या उसका प्रोसेस फॉलो करते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो आप हासिल करना चाहते हैं वो क्या है और आप वहाँ तक किस तरह पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब आपका एक लक्ष्य निर्धारित होता है तभी आप उस चीज़ को थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, उसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है, तो अगर आप किसी से रास्ता पूछेंगे, तो उससे रास्ता तभी पूछ पाएँगे जब आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है। लेकिन जब आपको खुद नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आपके पास कितने भी लोग हों, आप किसी से रास्ता नहीं पूछ पाएँगे। क्योंकि सामने वाला भी हमें रास्ता तभी बता सकता है जब हमें मंजिल का पता हो, और जब हमें मंजिल का ही नहीं पता होगा तो सामने वाला भी हमारी कोई हेल्प नहीं करता। बहुत सारे लोग हेल्प करने वाले हमारे आसपास होंगे लेकिन हमारी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें अपने रास्ते का ही नहीं पता है, हमें अपनी मंजिल का ही नहीं पता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, जैसा कि मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते का पता होना ज़रूरी है, उस मंजिल का नाम पता होना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आप अपने बिजनेस में भी अचीवमेंट चाहते हैं तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में चाहते हैं कि आप उस फील्ड के मास्टर हो जाएं, तो उस फील्ड का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी लाइफ में एक कुछ भी अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे और ना ही आप लाइफ में कभी भी बहुत आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है तो आपको मंजिल का पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल कहाँ है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो आपका लक्ष्य है वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए, बार बार आपको रिपीट होना चाहिए, जिससे उसका जो प्रोसेस है वो आपके माइंड में क्लियर होते रहें और आपको रास्ते मिलते रहें और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो आप अपनी गोल सेटिंग ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपकी मंजिल आसान होगी, आपको रास्ता बताने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो मैं आपको आज इस वीडियो में इतनी सारी बातें बता रही हूँ, हो सकता है आपको ये बातें फालतू लग रही हों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सही मायने में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इन बातों को थोड़ा सा भी अगर लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, ये आपको इन बातों को रूटीन में लाने के बाद ही पता चलेगा। तो इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वाकई में आपने लाइफ में कोई सपना देखा है, आपका कुछ कोई लक्ष्य है ऐसा जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, कोई ऐसा लक्ष्य है जिसको किसी भी कीमत पर आपको हासिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है उसको आप ज़रूर नोट कीजिए और उसके बाद जुट जाइए उस लक्ष्य को हासिल करने के जो प्रोसेस हैं उस प्रोसेस में। बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आपको पता होगा तब। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य है क्या, तो आपको हेल्प भी कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है आपको ये श्योर होना, आपका ये श्योर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में क्या हासिल करना है, और उसके लिए आपको पूरी शिद्दत के साथ वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी और सारी चीज़ों को आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप जो लाइफ में चाहते हैं
उसका प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितनी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, सारी चीज़ों को आपको पहले समझना पड़ेगा। गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन सारी बातों के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो कैसे लोग हैं, उनकी सोच क्या है। क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसे ही आप भी बन जाएंगे। अगर आप सफल लोगों के साथ रहते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, और जिन्होंने स्ट्रगल के बाद अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, तो आप कभी नहीं हारने वाले हैं। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जो लाइफ में अचीवमेंट है उनको पूरा करने के लिए आपकी पूरी हेल्प वहाँ से आपको मिलने वाली है। तो इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है और बहुत ज़रूरी है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो लोग किस तरह के हैं। क्या जैसा आप सोचते हैं आपकी तरह सोचते हैं, या आपसे भी यूनिक सोचते हैं। उन्होंने लाइफ में अचीव क्या किया है, उनके लाइफ में गोल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ही डिसाइड करनी होती हैं। खुद ही किन लोगों के साथ में हमें रहना है, किस तरह के लोगों के साथ में हमें रहना है, ये हमें ही डिसाइड करना होता है, कोई और डिसाइड नहीं करता है। तो इसलिए इस बात का हमें ही ख्याल रखना होगा कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो लोग बिजनेस माइंड के हों और बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में अचीव किया और बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हों, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल सके। और सीखने को हमें तभी मिलेगा जब हम हमसे ज़्यादा जो सीखे हुए लोग हैं, जो लाइफ में तजुर्बे ले चुके हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अगर ऐसे लोगों के साथ आप रहते हैं तो आप वाकई में लाइफ में बहुत कुछ सीख जाएंगे और कम टाइम में एक अच्छी ग्रोथ पा जाएंगे। क्योंकि जो हम सीखना चाहते हैं वो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उस स्ट्रगल को वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो बिजनेस माइंडसेट के हों और जो एक सफल व्यक्ति हों, जो अपनी लाइफ में मतलब सफल होना जानते हों, जो अपनी लाइफ में लोगों को मैनेज करना जानते हो, जिन्हें लोगों से बात करना आता हो, जो लोगों की हेल्प करना जानते हो, जो ईमानदार हो। इस तरह के लोगों की संगत को आप चुनिए, क्योंकि अगर आप गलत लोगों को चुन लेते हैं तो जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाने की वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाते हैं और समय से पहले ही आपको आपका जो बिजनेस में ग्रोथ पाने का सपना है वो टूट जाता है। तो इसीलिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप किन लोगों के साथ में बिजनेस करते हैं, किन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। कोशिश करिएगा कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो लोग अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग हों, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा हो, जो लाइफ में हमेशा अचीवमेंट की बातें करें, जिनके गोल सेट हों, जो हमेशा आपके सामने पॉजिटिव बातें करें, जो खुद इतना पॉजिटिव हो कि जो नेगेटिव व्यक्ति भी उनके टच में आ जाए ना तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो हमेशा आप सही लोगों को चुनिए और सही तरीके से उनसे सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप एक गलत लोगों के साथ में आप किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने गलत लोगों को चुना है और गलत लोग हमेशा गलत रास्तों को चुनते हैं। और गलत रास्तों को जो चुनते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर ना तो कोई बिजनेस कर पाते हैं, ना ही वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। जो भी उनके पास कामयाबी आती है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आती है। लेकिन अगर आपका रास्ता अच्छा है, आपके साथ लोग अच्छे हैं और आप बिजनेस अच्छा करते हैं ईमानदारी के साथ, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपको लोग भी मिलेंगे जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो डिसाइड ये आपको करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप वाकई में लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि लाइफ में आप वो सब अचीव करें जो आपने सोचा है,
एक ईमानदारी के साथ में आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएं, जो हमेशा टिका रहे। तो उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अच्छे लोगों का साथ पकड़ना होगा, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ आपको हमेशा अच्छी दिशा ही दिखाएगा। और सबसे पहले तो आपको खुद को ईमानदार बनना है, खुद को चीज़ों को मैनेज करना सीखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, मान लीजिए आप कोई ऑफलाइन बिजनेस करते हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हर बिजनेस में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अपने आप को उस लेवल तक सुधारा है, उस लेवल तक आपने चीज़ों को फेस किया है कि जिससे सामने वाला आपकी स्टोरी सुनकर प्रेरित हो, तो लोग डेफिनेटली आपके साथ आएंगे। तो लाइफ में ज़रूर ऐसा कीजिए जिससे सामने वाले की हेल्प हो, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन लोग गलतियाँ यही करते हैं कि सिर्फ अपने फ़ायदे के चक्कर में दूसरे लोगों का नुकसान होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। कुछ टाइम के लिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उस व्यक्ति को आप हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ना करें, हमेशा ईमानदारी के साथ आप बिजनेस करें। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपने स्टाफ के साथ ईमानदार रहें। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी इतने ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पर लोगों का फोकस है। जिन लोगों के साथ में लोगों ने कभी फेस टू फेस मीटिंग भी नहीं की, उन लोगों के साथ में लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा डिजिटल इंडिया है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा भरोसा कायम रहे। हमारे साथ जो लोग ऑनलाइन भी आ रहे हैं या फिर जो हमारे साथ हम ऑफलाइन भी जो काम कर रहे हैं उसमें जो हमारे साथ टीम है, उसका भरोसा हम पर हमेशा बना रहे। तो सभी चीज़ों के लिए, चाहे आप किसी भी तरीके का बिजनेस करें, उसमें भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भरोसा तभी बनता है, वो आपके नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपका नेचर ईमानदारी वाला है तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपके साथ बिजनेस भी करेंगे। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से बिजनेस में पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढा है या मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो तरीका गलत है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में बार बार कह रही हूँ ये कि आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपने जो बिजनेस करने का आपका तरीका है उसको पूरा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना है। अपने बिजनेस को ईमानदार लोगों के साथ में बिजनेस को करना है, क्लियरिटी के साथ लोगों के साथ बात करनी है। जो भी आपके इशू हैं उन सारे इशू को मिलकर सॉर्ट आउट करना है और अच्छे लोगों का साथ आपको हमेशा रहना है। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अगर आप हमेशा रहेंगे तो हमेशा आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी रहेगी, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे वो भी अच्छे आएंगे और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो आपकी लाइफ में आपका जो साथ रहने वाला सर्कल है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, जिस तरह के लोगों के भी आप साथ रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने किन लोगों का साथ पकड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे लोगों का साथ आप पकड़िए, जिससे आप अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ कर पाएँ और हमेशा आप पॉजिटिव रहें और अच्छे अच्छे बिजनेस को किस तरह से आप एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, इस बात की भी आपको आइडियाज़ मिलते रहें। तो सारी चीज़ों को आपको देखना है, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको ही संभालना है। तो कोशिश कीजिए कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों पर आप थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे ना, तो आप वाकई में अपनी जो आपका बिजनेस है उसमें एक अच्छी ग्रोथ को पा पाएंगे। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपको जो फोकस करना है सिर्फ इन्हीं बातों पर करना है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए, लोगों को संजो कर रखिए और ईमानदार रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा लोगों को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है वो हमेशा खुश रहता है
और हमेशा उसकी लाइफ में, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, अगर उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें भी ग्रोथ होती है। वो लाइफ में जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों की हेल्प की है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को करना और लोगों की हेल्प करना। किसी भी बिजनेस को कीजिए, लेकिन आप लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें हमेशा बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहना है। एक गलती हम और करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अ, सफलता मिलने में टाइम लगता है। ये सब जानते हुए भी हम अक्सर गलतियाँ करते हैं जल्दबाजी में सफलता पाने की, जो कि गलत है। क्योंकि अगर जो आपकी सफलता है उसको तरीके से पाया जाए तो वो लंबे समय तक टिकती है। और अगर हम सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाते हैं तो जो हमारी सफलता है वो भी शॉर्ट टाइम के लिए ही रह जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें, अगर हम वाकई में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसा कि आपको, क्या आप लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपने जो आपकी बिजनेस में आपकी हेल्प करने वाले लोग हैं उनको आपने किस तरह से मेंटेन किया है, उनसे आप किस तरह से तालमेल बना के रखते हैं, और आप सबके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस है, अगर बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो वो बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो बिजनेस में हेल्प करने वाले जो आपके लोग हैं उन लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। आप एक दूसरे से सारी बातें डिस्कस कर पाएँ। अगर बिजनेस में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप मिलकर उनको सॉल्व करें। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों के साथ रहने पर ही निर्भर करता है। आप लोग एक दूसरे के साथ कितना चीज़ों को समझ पाते हैं, कितना चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में लें तो वहाँ पर जो अपलाइन और डाउनलाइन होते हैं उन लोगों के तालमेल अच्छे होने चाहिए, तभी जिसके तालमेल अच्छे होते हैं उनकी टीम बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जिसके तालमेल थोड़े गड़बड़ होते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी ग्रोथ होती है ना वो वहाँ रुक सी जाती है। सेम होता है आपके बिजनेस में। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हैं या कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आप जिन लोगों के साथ वर्किंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ में आपके तालमेल कैसे हैं, आप एक दूसरे के साथ में किस तरह से बिजनेस को लेकर मतलब कंफर्टेबल हैं, किस तरह से आप किस लेवल तक आप बिजनेस की बातों को डिस्कस कर सकते हैं, कितना चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमेशा आप जिनके साथ में वर्किंग करते हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, उन लोगों के साथ में आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, और अच्छे तरीके से आपको अपने साथ में वर्किंग कर रहे लोगों के साथ में चीज़ों को डील करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने एक और टॉपिक पर बात की थी यहाँ पर कि जैसी संगत वैसी रंगत, बहुत ज़्यादा मायने करती है ये बात भी कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और जो पॉजिटिव थिंकिंग के हैं तो वाकई में आपके अंदर भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे आप भी। और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप कोई बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ में आपको नेगेटिव पॉइंट ही दिखेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे जितना हो सके आप दूरी बना के रखें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं ना कुछ करते हैं ना ही किसी को कुछ करने देते हैं। तो हमेशा, क्योंकि आपने देखा होगा ये,
अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने जब भी बिजनेस की शुरुआत की होगी तो कुछ लोग आपको अच्छी राय देने वाले मिले होंगे, कुछ लोग बुरी राय देने वाले मिले होंगे, कुछ लोग उसी बिजनेस को बहुत अच्छा बता रहे होंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। तो कुछ लोग आपको उसी टाइम पर नेगेटिव भी कर रहे होंगे कि कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं होगा और कोई लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है तो तुम क्या कर लोगे। तो इस तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले तो आप जो कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या जिस बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं उस बिज़नेस की आपको जानकारी कितनी है, उस बिज़नेस में आपको कितनी नॉलेज है। और उस बिज़नेस में अगर आपने उस बिज़नेस की जानकारी आपके पास है तो आपसे बेटर वो लोग इस बिज़नेस को नहीं जानते होंगे जितना आप जानते हैं। आप उसका जो आपको लाभ मिलने वाला है, आप उस बिज़नेस में कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, इसका आइडिया सिर्फ आप लगा सकते हैं। जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं वो इस बात का आइडिया नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ का ध्यान जो है थोड़ा-सा आपको रखना है कि आप जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कैसे करें, इसके लिए आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको लाइफ में पॉजिटिव लोग कम और नेगेटिव करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा आपके काम आता है वो आता है आपका खुद का आत्मविश्वास। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और जो काम आप करने वाले हैं, जो काम आप करने जा रहे हैं, जो बिज़नेस का आप स्टार्टअप करने वाले हैं, जो लाइफ में आप अचीव करने वाले हैं, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको रोकने आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन अगर चीज़ें आपको क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि इस बिज़नेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत कुछ आप इस बिज़नेस में मतलब कि अचीव कर सकते हैं, आपको लगता है कि इस बिज़नेस में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। नेगेटिव बोलने वालों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं और आप किन लोगों के साथ में बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, ईमानदार लोगों के साथ रहते हैं, जो ईमानदारी से अपने बिज़नेस को कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ उनके सारे अचीवमेंट हैं और अच्छे तरीके से वो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और जो भी उनके अचीवमेंट हैं वो आपके सामने हैं, अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो सब कुछ आपके सामने ही होगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है इस बात पे कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि अगर आप गलत लोगों के साथ में हैं और गलत तरीके से आप शॉर्टकट से आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ कर पाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में अच्छे कैरियर को बर्बाद कर लिया। तो इसलिए इस बात पर आपको गौर देना है कि जो सफलता है वो एकदम से नहीं मिलने वाली। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, बहुत सारे नेगेटिव लोगों को फेस भी करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी जिनको आपको फेस करके आगे बढ़ना होगा। जो लोग लगातार नेगेटिव चीज़ों को साइड करते हुए आगे बढ़ते हैं, आखिर में वही मंजिल तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जो भी माहौल है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, यानी कि जो अचीवमेंट वाले लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो बिजनेस तो सभी करते हैं, हर फील्ड में कोई ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी संख्या इतनी कम क्यों है? तो रीज़न यही है कि ज़्यादातर लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और जो नेगेटिव करने वाले लोग उनसे मिलते हैं, वो नेगेटिव करने वाले लोग उनके जो बिज़नेस में आगे बढ़ने के रास्ते में आ जाते हैं और वो लोग उन पर बिलीव करके पीछे हट जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना है। और ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें खुद पर और बिज़नेस पर अपने विश्वास नहीं होता है,
जिन्हें पता होता है कि हम शायद आगे लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, ये व्यक्ति सही कह रहा है। और जिन्हें खुद पर विश्वास होता है, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, वो व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। उनको पता होता है कि उनका रास्ता सही है, उनकी मंजिल यही है और उनको चलते जाना है। तो नेगेटिव लोगों की बातों का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं है, आपने जो डिसीजन लिया है, आप उसको लेकर ही अगर आप क्लियर नहीं हैं, तो आप कुछ भी लाइफ में कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। अब पूरे फोकस के साथ आपको उस पर ध्यान देना है और आप क्या कर रहे हैं उसकी पूरी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, पूरी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तभी आप अपने जो आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। आपका जो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले कि आपका एक जो आपका जो लक्ष्य है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको कितना आगे बढ़ना है, कितना आगे जाना है। और जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो रास्ते आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, अच्छे लोगों की आपके जो संगत है वो आपके अच्छे लोगों में होनी चाहिए। और जो लोग वाकई में अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, ऐसे लोगों का साथ होना चाहिए। और जो लोगों से आपको सीखने को मिले, ऐसे लोगों के आप साथ रहें। और आपका जो बोलने का तरीका है वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को चीज़ें समझ आनी चाहिए, आप ईमानदार दिखने चाहिए, आपकी बातों में लोगों को भरोसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बातों पर लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं तो लोग आपके साथ बिजनेस कैसे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लाइफ में हमेशा एक अच्छे रास्ते को चुनें, एक अच्छी मंजिल को चुनें। और जिस मंजिल को आप चुन रहे हैं उस मंजिल का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और पूरी आपको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। किस तरह से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं उसकी प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब प्लानिंग ही नहीं है तो फिर कैसे आप किसी भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो जो भी एक सफलता को हासिल करने का एक प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। क्योंकि बिना प्रोसेस के अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको किसी भी अगर आपने सोच रखा है कि आपका जो लाइफ में आपके जो अचीवमेंट हैं वो क्या होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एक तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, दूसरा आपकी प्रॉपर जो उसका प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि बिना प्रोसेस को फॉलो किए आप लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर सकते। बार बार मैं इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कि ये बात आपके दिमाग में एकदम छप जाए कि अगर आप लाइफ में वाकई में एक अच्छा अचीवमेंट चाहते हैं, लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी ग्रोथ मिले, तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपका जो लक्ष्य है वो भी आपको पता होना चाहिए और उसकी जो प्रोसेस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि आप किसी शॉर्टकट रास्ते से मंजिल को पा लेंगे तो ये भी तरीका गलत है। क्योंकि शॉर्टकट अगर आप गलत रास्ते से अगर शॉर्टकट आपने अपनाया हुआ है तो आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। कब आपके साथ वो जो आपने मेहनत की थी वो भी वेस्ट हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर आपने रास्ता गलत चुना है तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप सच्चाई के साथ हैं, आप ईमानदारी से अगर आपने बिजनेस कोई किया है, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़े हैं, आपने हर प्रोसेस को फॉलो किया है, हर तरीके को आपने अपनाया है और जिस तरह से मतलब एक मंजिल पे पाने का जो प्रोसेस होता है, मंजिल को पाने का आपने उसको फॉलो किया है, चीज़ें आपने एकदम जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से की हैं,
तो डेफ़िनेटली आपको मंज़िल मिलेगी ही मिलेगी और आपके फ़ेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन बातों का कि हमें जो है शॉर्टकट नहीं चाहिए। एक भले ही मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा तरीका है वो सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जिससे जो है लोगों को लगे कि हाँ, अगर हम इस पर्सन के साथ वर्किंग करते हैं, इस पर्सन के साथ किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हम सेफ़ हैं और अच्छे तरीके से दिल खोल के हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि लोग बिजनेस के साथ नहीं, लोग आपके साथ आते हैं। क्योंकि अगर लोगों को आपका नेचर पसंद आता है, आपके बात करने का तरीका पसंद आता है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, तो लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे। और अगर लोगों को बिजनेस अच्छा लगा है लेकिन आपका नेचर अच्छा नहीं लगा, तो आएंगे तो वो उस बिजनेस में, लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस बात का फोकस आपको रखना है कि आपका जो बात करने का तरीका है वो अच्छा रहे, लोगों को पसंद आए, और आप जो बोलें वो सारी अच्छी बातें और सच्ची बातें ही बोलें। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, जो होता ही नहीं है एक्चुअली में बिजनेस में। तो उस टाइम पर तो वो बोल देते हैं, वो बोल ही देते हैं, लेकिन सच्चाई कितने दिन छुप सकती है। कुछ दिन बाद सारी सच्चाई सामने आ जाती है, और उसके बाद फिर जो लोग उनके साथ जिन्होंने स्टार्टअप किया था वही लोग उनसे बचने लगते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से लोग आपसे बचें, आपके साथ बिजनेस करने से बचें, आपका साथ देने से बचें। हमेशा इस तरह से आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करें, जो भी आप करना चाहते हैं, फिर जो भी आप लोगों को अपने साथ में किसी भी बिजनेस में लेकर आए हैं, वो लोग हमेशा के लिए आपके बन के रहें। इसके लिए ज़रूरी वही है, अच्छे तरीके से आपको लोगों को मैनेज करना है, अच्छे तरीके से उनसे बात करनी है, अच्छे तरीके से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन उनको देने हैं, उनको सपोर्ट करना है, और हमेशा उनके आगे बढ़ने में जो ज़रूरी हैं उन चीज़ों को आपको उनको उनका साथ देना है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए ही आपके साथ आए हैं। किसी भी तरीके का अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आप अपने स्टाफ को मान सकते हैं यहाँ पर। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं तो जो ऑनलाइन आपकी टीम है उसे मान सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो जो भी आपकी टीम है उसे मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके के लोग आपके साथ हैं तो वो आपकी वजह से हैं। तो आपको सबसे ख़ास जो ध्यान रखना है वो खुद का रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, अगर आपने अपने नेचर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली लोग आपके साथ आएंगे, और जब आपके साथ आएंगे तो बिज़नेस तो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है खुद पर करना है कि हम लोगों से किस तरह से बात करते हैं, और लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या नहीं लगती हैं, हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से अपनी टीम को मेंटेन करके रखना चाहिए, किस तरह से हम लोगों के काम आ सकते हैं, वो हम क्या सहयोग कर सकते हैं उन लोगों को जिससे वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिक बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम लोगों को अच्छे से सपोर्ट करें, अच्छे तरीके से उनकी हेल्प करें, जिससे वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। क्योंकि सिर्फ बिजनेस में पैसा कमा लेना ही काफ़ी नहीं होता है। सच्चा बिजनेसमैन तो वो होता है जो पैसे के साथ साथ लोग भी कमा ले, और जिसने लोगों को कमा लिया उसने समझ लीजिए कि हर बिजनेस में सफलता हासिल कर ली। क्योंकि कोई भी बिजनेस चलने का कारण लोग ही होते हैं, और अगर लोग आपके साथ आ चुके हैं तो समझ लीजिए आप किसी भी बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। अगर आप सही बिजनेस को आपने चूज़ किया है और आपने सही तरीके से उसको प्रॉपर जो प्रोसेस है, प्रोसेस के तरीके से उसको आगे लेकर आप बढ़ रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज आप लोगों की हेल्प करेंगे, लोग हमेशा आपकी हेल्प करेंगे।
तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप हमेशा लोगों की हेल्प करें, क्योंकि लोगों की हेल्प अगर आप करेंगे तो आपके साथ वो लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और लोगों से बिजनेस सक्सेस होता है। बिजनेस से तो लोग तभी होंगे जब लोग बिजनेस में होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी बस वही है कि आप अपने जो भी आपके बिजनेस में साथ देने वाले लोग हैं, जो भी आपकी टीम है, उस टीम को संजो कर रखें, उनके साथ मिलकर रहें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन उन्हें दें। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मिलकर उसका सामना करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। तो जैसा कि मैंने आज काफ़ी सारी आप लोगों से बातें की और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताया है, जिसमें आपको शायद कुछ अच्छा भी लगा हो और कुछ ना भी लगा हो। लेकिन मुझे जो सही लगता था कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, मैंने वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है। अपने बोलने के तरीक़े पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। लोगों के साथ आपको बॉन्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने गोल को सेट करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो आपका लक्ष्य है उसको निर्धारित करने में। और आपको खुद का जो आत्मविश्वास होता है अपने लिए, यानी कि आपको खुद में भी विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।